चारों तरफ उस टाइम ऐसा था, चारों तरफ ट्रक चल रहे हैं, ठीक है, और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो उनने कहा कि जिस स्पीड में चल रहे हो उसी स्पीड में चलते रहो, ना आगे बढ़ानी है, ना पीछे बढ़ानी है, ना ब्रेक लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने ओवरटेक किया, ठीक है। और इस टाइम घबराना नहीं है। अभी मेरी इस टाइम गाड़ी चल रही है 70 पे। अगर मान लेते हैं 100 की स्पीड पे अगर किसी कार को ओवरटेक आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी महारत हासिल होनी चाहिए 110 वाली, ठीक है। तो आपकी महारत 110 वाली नहीं तो आप तब तक ओवरटेक मत करना। तो दोस्तों आज है मेरा 34वां दिन और आज मैं बाईपास पर चलाऊंगा। जैसा कि आपको बाईपास सामने दिख रहा होगा, बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, ठीक है, बस भी चल रही है और ये थोड़ी सी ढलान पे खड़ी हुई है। अगर इस पे चढ़ानी है, ठीक है, कहीं आप बीच में रोक दो और ढलान है तो किस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, क्लच छोड़ने पर जब वाइब्रेट हो तो एकदम से पैर जो अपना राइट वाला पैर है वो शिफ्ट कर लो। कहाँ पर? एक्सीलेटर पर शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हैंड ब्रेक को नीचे करूंगा, पहला गियर लगेगा, ठीक है दोस्तों, और क्लच को मैं छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए जैसे ही क्लच को छोड़ा, पहले आप ब्रेक को मत छोड़ना, क्लच को छोड़ना। तो क्लच को आप छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो वाइब्रेट होगी, ठीक है, और बंद होने वाली होगी। जैसी बंद होने वाली हो ना, वैसे क्या करना, दोबारा से क्लच लगा देना, तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लच छोड़ने पर जब वाइब्रेट करने लगे तो तुरंत से पैर करना है एक्सीलेटर पर, ठीक है। तो तुरंत करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए किस तरीके से क्लच को छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है, वाइब्रेट होने लगी, तुरंत शिफ्ट करेंगे। पीछे 1 इंच भी नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसके लिए माफ करना। देखिए, ठीक है, मुझे लग रहा है हल्की सी 0.0001% हल्की सी पीछे गई होगी, ठीक है, नहीं तो पीछे नहीं गई। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे बाईपास पर पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा गियर लगाएंगे, ठीक है। अगर रुकेगी तो पहले गियर पर शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। अभी हाफ क्लच पर चल रही है, ठीक है, गाड़ी कभी भी रुक सकती है, इसलिए अब देख लेंगे। वहां पर जो लेन है वो दूसरी लेन में चल रहा है बंदा, ठीक है, तो अपनी लेन में नहीं है, तो अपनी लेन में आप आराम से निकालो, ठीक है, और इसी लेन में चलाना है, इस लेन में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर आराम से चलाएंगे, तीसरा गियर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने क्लच को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे बाईपास पे ये देखना, आगे पीछे देखना है, ठीक है, पीछे कौन आ रहा है, बार बार ORVM में जरूर देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग देखते नहीं है, इसलिए। तो तीसरे गियर पे चल रही है, अब हम लोग चौथा गियर लगाएंगे, क्लच को पूरा दबाया और चौथा गियर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो पीछे आ रहा है टेम्पू वाला, तो यहाँ पर देखिए जब टेम्पू वाला उधर साइड चला जाए ORVM में, तो समझ लेना वो टेम्पू वाला बहुत पास में है। लेकिन अगर ORVM के बिल्कुल इस साइड है तो समझ लो बहुत दूर है। जैसे आपको टेम्पू वाला अगर दिख रहा है, जैसे ये कार वाला आ रहा है, ठीक है, अभी वो इस साइड दिख रहा है लेफ्ट हैंड पे, लेकिन जब वो पास में आएगा तो राइट हैंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहचानने की प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी वो दूर है, ठीक है, एक कार वाला और आ रहा है, तो यहाँ पर कार वाले को निकल जाने देंगे आराम से, ठीक है। इस तरीके से पीछे बाइक वाला भी है, बाइक वाले को हम लोग ओवरटेक करेंगे, ठीक है। ओवरटेक करने के मामले में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डे 33 वाला जो वीडियो है वो आप देखना। अब मैं इसको ओवरटेक इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी जो महारत हासिल है वो 50, 60, 70 पे है, 80 पे मैं ओवरटेक हो सकता है ना कर पाऊँ, ठीक है। तो ये समय के साथ स्पीड बढ़ती रहती है और आपकी महारत आपके हाथ में आती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सीधे चलेंगे, मुझे CNG भी भरानी है। बाईपास में एक चीज और याद रखना, आप लहरा नहीं सकते, आप लहरा तो कहीं भी नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल आपका कंट्रोल स्टीयरिंग पर रहना चाहिए, दोनों हाथों से आप पकड़े रहने चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए आपकी गाड़ी ना इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस लेन के बिल्कुल बीचों बीच चलाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे, मुझे लग रहा नहीं रुक रही है, ठीक है। मुझे लगा कि गियर कम करने पड़ेंगे, ठीक है, चौथा गियर है, अब हम लोग 5वां गियर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 5वां गियर लगाएंगे और क्लच को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। अब फ्री है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर पर काम करना और ब्रेक पर काम करना है। कहीं ब्रेक लगेगा तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख लेंगे, इस वाले ORVM में लेफ्ट पे और राइट पे की कोई है तो नहीं, ठीक है। और स्लो चलाएंगे। स्लो का मतलब ये है 60-70 पे जितनी आपकी महारत हासिल है, ठीक है। कंट्रोल आप जिस स्पीड पर कर सकते हो उस स्पीड पर ही चलानी है, ठीक है। स्लो चलानी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस की बात कर ली जाए कि कभी कभार क्या है कि आप ये वाला वीडियो देखिए। मैं और दीपिका हम लोग सेम टाइम पे आए थे ना, तो हम लोग सेम टाइम पे ड्राइविंग स्कूल में थे। तो मैंने कहा मुझे ड्राइविंग करनी है, तो फिर मेरे को ड्राइविंग सिखाई गई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा।
तो यार मैंने क्या किया, एक रिक्शा में ठोक दी। मुझे एक्चुअली ब्रेक दबानी थी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ये तो होता है। उसमें उसको रोक दिया और मुझे उस पे रेड लाइट पे और मेरे आगे पुलिस की जीप, और मेरे को ब्रेक दबानी थी, मैंने फिर से एक्सीलेटर और पुलिस की जीप में ठोक दिया मैंने। अंदर से कॉप्स निकले और उन्होंने बोला क्या किया आपने? मैंने कहा सर मेरी गाड़ी को लगा, आपकी जीप को तो लगा नहीं, तो फिर आप क्यों एक्शन ले रहे हैं? कहते ठीक है, कहता आप उतरो यहाँ से। मैंने कहा इसको भी निकाल, ड्राइविंग स्कूल वाले को। मैंने कहा निकाल इसको। कहता नहीं। फिर 5-6 साल हो गए और मैंने देखा हम कहीं किसी इवेंट में थे और दीपिका जो है अपने ड्राइव करके निकल रही है और सारे पेपर, सर वो तो ड्राइव कर रही है, वो तो मेरे साथ सीख रही थी, वो तो ड्राइव कर रही है। फिर मैंने कहा अब तो सीख के ही रहूंगी। मैंने कहा मेरा भी तो जमीन कुछ हुआ, कुछ हिला। और एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड को वो पहाड़ियों पे वो बैक कर रही थी और उसने क्या किया कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया और वो पीछे खाई में गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रैक्टिस शुरुआत में कैसे करनी? जैसे मैंने अभी क्या किया, एक्सीलेटर पर पैर रखा है, ठीक है। अब जैसे ये साइकिल वाला है तो थोड़ा सा आप क्या करो, शिफ्ट करो पैर को, ठीक है। शुरू में ये जरूरी है कि शिफ्ट करना है, ठीक है। एक्सीलेटर पर दबाया, कहीं ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा जानबूझ के, अगर कोई भी नहीं है तब भी ब्रेक लगा दो, ठीक है। ब्रेक लगाया मतलब महसूस होना चाहिए आपके पैर से कौन सी चीज टच हो रही है, ठीक है। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि आप शुरुआत में जूते पहनोगे तो पेडल्स जो हैं वो महसूस नहीं होते हैं कि कहाँ पर क्लच है, कहाँ पर, और ज्यादा घबराने की वजह से भी वो एक्सीलेटर दब जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए शिफ्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो चलाएंगे। पीछे देखो, मैंने पहली देख लिया, पीछे एक कार वाला स्पीड में आ रहा है तो मैं बीच में नहीं घुसाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। उस कार वाले को क्या है, मैं निकलने दूंगा, वो अपनी साइड से ऐसे थोड़ा सा निकल जाएगा, ठीक है। अब वो नहीं निकल पाया क्योंकि गैपिंग थोड़ी सी कम हो गई तो मैंने सोचा मैं ही निकाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आराम से स्लो चलाएंगे। स्लो का मतलब मेरा ये कहने का, अभी ये स्लो नहीं चल रही है, ऐसे समझिए 65 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जिस पर आपका कंट्रोल है उतना ही। अगर मान लेते हैं 100 की स्पीड पे अगर किसी कार को ओवरटेक आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी महारत हासिल होनी चाहिए 110 वाली, ठीक है। तो आपकी महारत 110 वाली नहीं तो आप तब तक ओवरटेक मत करना, ठीक है, क्योंकि डिसबैलेंस रहने का चांस रहता है, ठीक है। ऐसे चलानी उस वाली लेन में चाहिए, लेकिन मैं उस लेन में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं और मुझे कार रोकनी पड़ेगी, कहीं इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, अपना ORVM देखना पड़ेगा राइट हैंड वाला, तो इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ। और शुरुआत में आप जिस लेन में चल रहे हो उस लेन से हटना नहीं किसी भी हालत में, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए। पीछे से हॉर्न दे रहा है, देने दो हॉर्न, बस ये इतना निकलने दो कि अगर कोई गैपिंग आ रही है तो उस गैपिंग से वो लोग निकल जाएं, ठीक है। मतलब इतना स्पेस आप लोगों को देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप अपने आराम से अपने रिदम में चला रहे हो, ठीक है। और इस लेन और इधर उधर गाड़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभार क्या है, जब आप आगे पीछे ज्यादा देखते हो तो क्या होता है कि घबराहट महसूस होती है कि अरे यार पीछे से कार आ रही है, अरे यार पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है, माइंड पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है। सामने देखना है, अगर आपको सामने देखना, और कभी भी मोड़ो तो ORVM जरूर देखने हैं, ठीक है। किसी भी हर हालत में ORVM देखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मेरा पैर परमानेंट नीचे रखा हुआ अभी इस टाइम के लिए, ठीक है, क्लिच पर बिल्कुल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक दबा रहा हूँ, एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक दबाने की बारी आएगी कहीं पर भी तो मैं ब्रेक दबाऊंगा, ठीक है। और गाड़ी बंद नहीं होगी, स्पीड में गाड़ी बंद नहीं होती, गाड़ी बंद होती है अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं ले पाया। और कॉम्बिनेशन आपको कब बनाना पड़ेगा, बाजार में बनाना पड़ेगा, ठीक है, जाम में बनाना पड़ेगा। पहला और दूसरे गियर में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ठीक है, तीसरे गियर में कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जाता। हाँ, लोग बनाते हैं, गाड़ी उठा भी देते हैं तीसरे गियर पे, ठीक है, लेकिन उस पर थोड़ा सा गियर पर भी जोर जाता है, क्लच पर भी जोर जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसका भी एक वीडियो आने वाला है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। इसको मैं ओवरटेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से ओवरटेक करेंगे हॉर्न देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने ओवरटेक किया, ठीक है। और इस टाइम घबराना नहीं है, अभी मेरी इस टाइम गाड़ी चल रही है 70 पे, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चला सकते हैं। 80 पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है 80 पे जाने की, मेरी तो हालत ढीली हो जाएगी अगर 80 पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मोड़ है, ठीक है, लेकिन रहना अपने ही लेन में है, ठीक है, इधर से उधर मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। स्लो चलाएंगे। पीछे देखो एक कार वाला आ रहा है, स्पीड में आ रहा होगा, ठीक है, और वो बिल्कुल मुझे हॉर्न भी जरूर देगा,
ठीक है, लेकिन मैं मोड़ की वजह से स्लो कर ली, ठीक है, और आगे जाके मैं इसे ओवरटेक भी करूंगा। ऐसे जाम में, ये जो जाम नहीं है ये एक तरीके का, लेकिन बाईपास पर जाम चलता है। जब मैं अपना वाकया बताता हूँ, जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था तो क्या हुआ कि जब मैं पहली बार आया था, जिन लोगों ने मेरे साथ मुझे सिखाई है उनके साथ आया, तो चारों तरफ उस टाइम ऐसा था, चारों तरफ ट्रक चल रहे हैं, ठीक है, और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो उनने कहा कि जिस स्पीड में चल रहे हो उसी स्पीड में चलते रहो, ना आगे बढ़ानी है ना पीछे बढ़ानी है ना ब्रेक लगाने हैं, सेम उसी स्पीड पे आप चलाते रहो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सेम उसी स्पीड पर आपको चलानी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बाईपास पे क्या हाल होता है, ठीक है। और बाईपास पर एक ही रिदम में चलाई जाती है, ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एक्सीलेटर के साथ, ठीक है, और अपनी लेन में चलानी होती है। वैसे तो हम लोगों की लेन क्या होती है, वो वाली होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा कस्बा है, शहर है, वहां पर क्या है कि आप देख सकते हो कि मोटरसाइकिल वाले भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बार बार आपको या तो आपको रोकनी पड़ सकती है, स्लो करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड पे जाएंगे सीएनजी भराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे देख लेंगे कोई है तो नहीं, ठीक है। अपना इंडिकेटर ऑन कर दिया, इस तरीके से स्लो स्लो चलाएंगे। 5वें गियर पर है अभी, और मैं धीरे से इस तरीके से 4थे गियर पर लूंगा, ठीक है। 4थे गियर पर लिया, अब मेरी रुक गई ब्रेकर है, ठीक है। तो पहला गियर, क्लच को छोड़ा और हल्का सा वाइब्रेट हुआ और एक्सीलेटर को ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।